तीनों लोकों पर एक भयंकर असुर विनाशकेतु का आतंक छा गया था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसने स्वर्ग लोक को भी अपने अधीन कर लिया और देवताओं को बंदी बना लिया। विनाशकेतु का लक्ष्य था सृष्टि को जड़ से नष्ट करना ताकि अंधकार और अव्यवस्था का साम्राज्य स्थापित हो सके। देवताओं ने अपनी अंतिम आशा के साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तीनों देवों ने मिलकर निर्णय लिया कि इस भयानक संकट से निपटने के लिए सृष्टि की परम शक्ति आदिशक्ति मां काली को जागृत करना होगा। एक भीषण युद्ध हुआ। मां काली अपने रौद्र रूप में प्रकट हुईं। उनके गले में मुंडमाला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल और आंखों में ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि थी। उनके एक एक प्रहार से विनाशकेतु की सेना धूल में मिलती जा रही थी। विनाशकेतु भी कोई साधारण असुर नहीं था, वो मायावी था और उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। युद्ध भयंकर होता चला गया। मां काली का क्रोध इतना बढ़ गया कि वे किसी भी चीज को नष्ट करती जा रही थीं। अच्छाई, बुराई, जीवन, मृत्यु सब कुछ उनके मार्ग में भस्म हो रहा था। ब्रह्मांड पर प्रलय का संकट मंडराने लगा। देवता भयभीत हो उठे। वे जानते थे कि मां काली का क्रोध अगर शांत न हुआ तो विनाशकेतु के साथ साथ ये पूरी सृष्टि भी भस्म हो जाएगी। लेकिन उन्हें रोकने की शक्ति किसी में नहीं थी। हर कोई कांप रहा था, ये सोचकर कि अब क्या होगा, क्या यही सृष्टि का अंत है। तभी क्षीरसागर से एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। ये थे देवों के देव महादेव भगवान शंकर। वे शांत थे, उनके चेहरे पर असीम शांति और त्याग का भाव था। वे बिना कुछ बोले सीधे मां काली के मार्ग में लेट गए। जब मां काली ने देखा कि उनके मार्ग में स्वयं उनके पति भगवान शंकर लेटे हुए हैं तो एक पल के लिए पूरा ब्रह्मांड थम सा गया। उनकी जीभ बाहर आ गई, उनकी आंखें आश्चर्य और पीड़ा से भर गईं। उनका रौद्र रूप शांत होने लगा। उनके हाथों से अस्त्र छूट गए और उनके शरीर से निकल रही विनाशकारी ऊर्जा शांत होने लगी। जब मां काली शांत हुईं और भगवान शंकर उठे तो उनके गले का रंग नीला था। किसी को समझ नहीं आया कि ये नीला रंग कहां से आया। युद्ध के दौरान भगवान शंकर ने कोई विषपान नहीं किया था। कई देवताओं ने पूछा, हे महादेव, आपके गले का ये नीला रंग किस बात का प्रतीक है। भगवान शंकर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ये नीला रंग उस प्रलयकारी ऊर्जा का है जो मां काली के क्रोध से निकलकर सृष्टि को नष्ट करने वाली थी। जब मैंने स्वयं को उनके मार्ग में समर्पित किया तो उनकी विनाशकारी ऊर्जा मेरे गले में समा गई। यह उस क्रोध को शांत करने का मेरा एक प्रयास था जिससे सृष्टि बच सके। देवता चकित रह गए। भगवान शंकर ने केवल मां काली के क्रोध को शांत नहीं किया था, बल्कि उनकी क्रोध से उत्पन्न विनाशकारी शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लिया था ताकि वो सृष्टि को कोई हानि न पहुंचा सके। यही कारण है कि वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना के बाद मां काली ने भी स्वयं को शांत कर लिया और सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित हुआ। विनाशकेतु का अंत हो चुका था और देवताओं को मुक्ति मिली। विनाशकारी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए केवल बल नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है।